राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। जब बात प्रेम की आती है तो भगवान कृष्ण और राधा रानी की अलौकिक प्रेम गाथा को ही याद किया जाता है। राधा मात्र एक नाम नहीं जो कृष्ण के पूर्व आती है। राधा एक संपूर्ण काल का उद्गम है जो कृष्ण रूपी समुद्र से मिलती है। श्री कृष्ण के जीवन में राधा प्रेम की एक मूर्ति बनकर आई और विश्व में प्रेम का प्रतिमा बनकर बस गई। जिस प्रेम को कोई नाप न सका, जिसके कोई नियम नहीं, ना ही कोई निबंधन, जो दूर रहकर भी साथ है और जहाँ कुछ न होकर भी सब कुछ है। इतने अतुलित और असीम प्रेम के बावजूद राधा कृष्ण का विवाह क्यों नहीं हो सका, ये सवाल हमारे मन में हमेशा उठता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस गुप्त रहस्य के पीछे का राज। इस विषय में हमें बहुत सारे मत सुनने को मिलते हैं जो मैं आज आप सभी से शेयर करने जा रही हूँ। पहला मत ये कहता है कि ब्रह्म वैवर्त्य पुराण के अनुसार श्री धामा ने राधा रानी को श्री कृष्ण से 100 साल का विरह सहने का श्राप दिया था। कहते हैं कि इसी श्राप के असर से उनका विवाह संभव नहीं हुआ। दूसरे मत के अनुसार आयन, जो राधा जी के नाम के पति थे, कहा जाता है कि उन्होंने अपने पूर्व जन्म में विष्णु जी के घोर तपस्या की थी लक्ष्मी जी को अपने पत्नी के रूप में पाने के लिए, पर विष्णु जी ने उनकी एक ना सुनी और तब आयन ने अपना तपस्या को और भी कठिन कर दिया, जिससे विष्णु जी को प्रकट होना ही पड़ा। किंतु नारायण ने उन्हें काफी समझाया कि लक्ष्मी जी उनकी पत्नी है, वो कैसे उन्हें ये वरदान दे दे कि वो आयन की पत्नी बने। किंतु आयन अपने जिद पर अड़े रहा। अब नारायण को भी अपना कर्म करना पड़ा और आयन को वरदान देना ही पड़ा। नारायण ने कहा कि लो, तुम्हें देवी लक्ष्मी की प्राप्ति पत्नी के रूप में होगी। मेरे 8वें अवतार के दौरान जब मैं श्री कृष्ण के रूप में और देवी लक्ष्मी राधा के रूप में धरती पर अवतरित होंगे। तो दोस्तों, कहा जाता है कि आयन का इसी वरदान के कारण राधा कृष्ण का विवाह नहीं हो पाया। स्कंद पुराण का एक श्लोक ऐसा है, आत्मतु राधिका तस्य तवैव रमना दसौ। इस श्लोक में कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि राधा उनकी आत्मा है और किसी को अपने आत्मा से प्रिय और क्या हो सकता है। राधा कोई और नहीं पर हमारे कृष्ण ही है। वो कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है। संपूर्ण ब्रह्मांड की आत्मा कृष्ण है तो कृष्ण की आत्मा राधा है। संपूर्ण ब्रह्मांड को आकर्षित करने वाले कृष्ण है तो कृष्ण को आकर्षित करने वाली राधा है। तो अब सोचिए, क्या कोई अपने आप से ही विवाह कर सकता है? क्या हम अपने आत्मा से विवाह के बंधन जोड़ सकते हैं? विचार कीजिए। और एक मत तो यहाँ तक कहता है कि राधा ने श्री कृष्ण से विवाह करने से स्वयं ही मना कर दिया था, क्योंकि वो एक ग्वालन थी, जबकि लोग श्री कृष्ण को कंस के वध के पश्चात एक राजकुमारी से विवाह करते हुए देखना चाहते थे। दोस्तों, 5वें और सबसे अंतिम मत के अनुसार ब्रह्म वैवर्त्य पुराण में हमें एक ऐसी कहानी देखने को मिलती है जो कहता है कि राधा कृष्ण का विवाह हुआ था। कहानी के अनुसार भांडीर वन नामक स्थान पर ब्रह्मा जी ने बचपन में ही राधा कृष्ण का गंधर्व विवाह करवाया था। आखिरकार राधा कृष्ण का प्रेम किसी भी विवाह से अधिक स्वाभाविक था, इसीलिए श्री कृष्ण को कभी राधा जी से विवाह करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि श्री कृष्ण और राधा जी का एक दूसरे से अलग कोई अस्तित्व ही नहीं था। असल में अगर हमें राधा को ठीक से समझना है तो हमें उसके लिए रस और प्रेम का महत्व को समझना होगा। उन दोनों को या प्रेम को विवाह की कभी आवश्यकता ही नहीं होती है। दोस्तों, आप मुझसे इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @कृष्णात्मिका। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहाँ आपको मिलेंगे कान्हा के बेहद ही खूबसूरत कोट्स। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर ऑन कीजिएगा, ताकि हमारे सभी नई वीडियोस सबसे पहले पहुँचे आप तक। दोस्तों, मैं आपसे मिलूँगी अगले वीडियो में। तब तक स्टे हैप्पी एंड कृष्णा कॉन्शियस।